दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है। डीएम साहिबा अपनी सरकारी गाड़ी में बैठकर एक मीटिंग को अटेंड करने के लिए जा रही थी कि कुछ दूर गाड़ी चलने के बाद एक जंगल के करीब गाड़ी का टायर पंचर हो जाता है। तो ड्राइवर गाड़ी से नीचे उतरता है और गाड़ी की डिग्गी खोलता है स्टेपनी कॉल निकालने के लिए, जिससे कि गाड़ी का टायर चेंज किया जा सके। लेकिन देखता है तो पता चलता है कि गाड़ी में तो स्टेपनी है ही नहीं। फिर ड्राइवर डीएम साहिबा से कहता है कि मैडम, गाड़ी में स्टेपनी नहीं है, उसके बिना टायर चेंज नहीं हो पाएगा। यह सुनकर डीएम साहिबा, जिसका नाम वर्षा चौहान होता है, बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हैं। उनको जल्दी मीटिंग के लिए जाना था। तो वर्षा चौहान ड्राइवर से कहती हैं कि तुम ऐसा करो, या टायर की खोल कर ले जाओ और तुरंत पंचर लगवा कर ले आओ, नहीं तो मैं मीटिंग के लिए लेट हो जाऊंगी। तो ड्राइवर कहता है कि मैडम, यहाँ इस जंगल में आस-पास वीराने में कोई टायर पंचर की दुकान ही नहीं है, यहाँ पंचर नहीं जुड़ पाएगा। तो वर्षा कहती हैं, तो तुम टायर को लेकर सवारी में बैठकर ही चले जाओ और सवारी से ही वापस आ जाना। मेरा मीटिंग में पहुंचना बहुत ज़रूरी है। तो ड्राइवर कहता है कि मैडम, मेरे पास एक टायर पंचर जोड़ने वाले का फ़ोन नंबर है। वहाँ कहीं भी गाड़ी पंचर होती है तो वह वहाँ आकर पंचर को जोड़ देता है। तो वर्षा कहती है, तो फिर ठीक है, उसे जल्दी से ही जल्द बुला लो, हमें लेट हो रहा है। हम ड्राइवर उस पंचर जोड़ने वाले को फ़ोन करता है, जिसका नाम राजेश होता है। उसका ड्राइवर अपनी लोकेशन भेजता है और फिर 20 से 25 मिनट में ही राजेश भेजी गए लोकेशन पर आ जाता है। उसने अपनी गाड़ी में ही कंप्रेसर और टायर पंचर जोड़ने का सभी सामान रख रखा था। वह डीएम साहिबा की गाड़ी के पीछे ही अपनी गाड़ी को लगा देता, क्योंकि पीछे के टायर में ही पंचर था। तो वह पीछे बैठकर ही टायर पंचर को जोड़ने लगता। वर्षा गाड़ी के अंदर ही बैठी थी और जैसे ही वह साइड के शीशे में उस पंचर जोड़ने वाले लड़के को, राजेश को देखती है, तो एकदम से चौंक जाती है, हैरान रह जाती है। अब राजेश भी गाड़ी के अंदर डिग्गी खोलने के लिए बटन को दबाने के लिए घुसा। तो जैसे ही वह गाड़ी के अंदर घुसता है तो वर्षा को बैठा देखकर हड़बड़ा जाता है, लेकिन फिर जैक को निकालकर टायर का पंचर जोड़ देता है। अब ड्राइवर पूछता है कि बताइए, आपको कितने रुपए देने हैं। तो राजेश पैसों के लेने से मना कर देता है। कहता है कि आप बड़े लोग हो, आप लोगों में से पैसे नहीं ले सकता। बस आप मैडम को बोल देना कि मुझे कभी कोई सरकारी काम करने की मदद उनकी पड़ी तो वह मेरी सहायता कर दें। तो वर्षा ड्राइवर को एक कार्ड पर अपना फ़ोन नंबर लिखकर राजेश को देने के लिए कहती है। इन्हें जब भी हमारी सहायता चाहिए होगी, बस एक बार इस नंबर को कॉल कर लें। अब राजेश भी उस कार्ड को अपनी जेब में रखकर अपनी दुकान के लिए चला जाता है और वर्षा भी काफ़ी उदास हो गई थी। फिर भी वह मीटिंग अटेंड करने के लिए अपनी गाड़ी से जाने लगती है। आखिर क्या रिश्ता था इन एक दूसरे के बीच में। एक टायर पंचर जोड़ने वाले को देखकर क्यों डीएम साहिबा इतनी परेशान हैरान रह जाती हैं। आखिर क्या वजह थी। बहुत ही इंटरेस्टिंग और दिल को छू जाने ऐसी कहानी है। आइए जानते हैं पूरी घटना की सच्चाई। राजेश नाम का लड़का रहता है। राजेश के परिवार में उसके माता पिता और छोटी बहन, यह सभी हंसी खुशी अपना जीवन बिता रहे थे। सभी कुछ बड़े अच्छे से चल रहा था। एक दिन उनकी रिश्तेदारी में एक शादी होती है। यह सभी शादी में जाते हैं। वहां जाकर देखते हैं कि चारों तरफ खुशियों का माहौल है। सभी रिश्तेदार एक दूसरे के साथ बैठे हुए हैं और बातचीत कर रहे थे। शादी में जबरदस्त रौनक थी। वहीं शादी में राजेश भी अपने माता पिता लड़के के साथ घूम रहा था। तभी उसकी नज़र एक बहुत ही खूबसूरत लड़की पर पड़ती है, जिसको देखकर राजेश पहले ही नज़र में उस पर दिल हार जाता है और उसे पहले ही नज़र में एक तरफा प्यार हो जाता है। उस लड़की का नाम वर्षा होता है। वर्षा भी जब देखती है कि वह लड़का उसको बार बार देखे जा रहा है, तो वह राजेश को थोड़ा थोड़ा पसंद करने लगती है। उसे देखकर मुस्कुरा जाती है। अब यह दोनों बार बार एक दूसरे को ही देखे जा रहे थे। शादी का पूरा माहौल बना हुआ था। कोई ज़्यादा किसी पर ध्यान नहीं दे रहा था।
अब राजेश को एक प्लेट में थोड़ा सा खाना परोसा होता है और एक टेबल पर जाकर बैठ जाता है। इतने में ही वर्षा भी अपनी प्लेट लेकर उसके बगल वाली कुर्सी पर इस टेबल पर आकर बैठ जाती है। अब दोनों डरते डरते एक दूसरे से हाय हेलो करते हैं और एक दूसरे के नाम वगैरह पूछते हैं और आपस में अपनी अपनी जानकारी एक दूसरे को दे देते हैं। तो उन्हें पता चलता है कि यह दोनों आपस में ही दूर के रिश्तेदार ही हैं, लेकिन रिश्ता कुछ ऐसा था कि अगर चाहे यह दोनों तो शादी भी कर सकते थे। इसीलिए शादी होने का चांस पूरे मिल जाते हैं। इसके बाद राजेश वर्षा का फ़ोन नंबर भी ले लेता है। अब शादी का समारोह खत्म हो गया था तो सभी अपने अपने घर वापस लौट जाते हैं। राजेश घर पहुंचा तो वर्षा को कॉल करता है और यह दोनों रोजाना बातचीत करने लगते हैं। बातचीत करते हुए राजेश को पता चलता है कि वर्षा एक बहुत ही अमीर परिवार से बिलोंग करती है। उसके पिताजी बहुत अमीर हैं, जबकि राजेश एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता है, लेकिन उनके खाने के खर्च में किसी भी चीज़ को कोई कमी नहीं आती थी। हंसी खुशी अपना जीवन यापन चल रहा था। धीरे धीरे दोनों में बहुत गहरी दोस्ती हो जाती है और यह दोस्ती कब प्यार में बदल जाती है दोनों को पता ही नहीं चलता। दोनों एक दूसरे से बेइंतहा प्यार करने लगते हैं। एक दिन वर्षा कहती है कि राजेश अब हमें शादी कर लेना चाहिए। तो इस बात पर राजेश कहता है कि देखो वर्षा, तुम एक अमीर परिवार से हो और मैं एक बहुत गरीब परिवार से हूँ। क्या तुम्हारी फैमिली इस शादी के लिए मान जाएगी? मुझे तो नहीं लगता लोग कभी इस शादी के लिए राजी होंगे। तो वर्षा कहती है कि हाँ, तुम सही कह रहे हो। मेरी फैमिली कभी भी इस शादी को एक्सेप्ट नहीं करेगी। दोनों को ही अपनी अपनी परेशानियों का पता था कि यह शादी राजी से मुमकिन नहीं है। इसके बाद राजेश एक फैसला लेता है और वर्षा से कहता है कि क्यों ना हम किसी से बिना बताए ही शादी कर ले। वर्षा भी मान जाती है। इसके बाद यह चोरी छुपे कोर्ट मैरिज कर लेते हैं, लेकिन प्यार कभी छुपता नहीं है। जब वर्षा बार बार घर से जाने लगती है तो उसके घर वालों को शक होने लगता है। वह उसका पीछा करते हैं तो उन्हें सच्चाई का पता चल जाता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उनका कोर्ट मैरिज सर्टिफिकेट पक्का हो चुका था। अब उसके पिताजी सोचते हैं कि ज़्यादा हंगामा करने से भी हमारी ही बेइज्जती है। अब जब कानूनी तौर पर इनकी शादी हो गई है और अभी ज़्यादा किसी को इसकी भनक भी नहीं लगी, अगर हमने इन दोनों को अलग करने की ज़्यादा जोर ज़बरदस्ती की तो बात सभी को जगह फैल सकती है। क्यों ना अब उनकी पूरी रीत रिवाज से शादी ही कर दी जाए। हमारी इज्जत भी बनी रहेगी और हमारी बेटी भी की खुशी रहेगी। इसके बाद दोनों परिवार आपस में बैठकर बातचीत करते हैं। दोनों बच्चों को बुलाया जाता है और शादी की तारीख तय करके पूरे रीत रिवाज से उनकी धूमधाम से शादी हो जाती है। लेकिन यहाँ पर एक बात है कि अगर वर्षा ने अपनी फैमिली से एक बार भी शादी के बारे में बात की होती तो शायद उनकी फैमिली मान भी सकती थी। खैर, अब आगे की स्टोरी में क्या होता है, कैसे इनका जीवन एकदम से बदलने वाला है, आइए जानते हैं। उसके बाद फिर प्यार हुआ, उसके बाद कोर्ट मैरिज किया और अब अरेंज मैरिज भी हो चुके थे। उनके जैसी किस्मत तो लाखों में सिर्फ एक या दो ही होती है। खैर, यह अब दोनों पति पत्नी हंसी खुशी अपना जीवन बिताने लगते हैं। वर्षा पढ़ने लिखने में बहुत इंटरेस्ट रखती है और एक दिन राजेश से कहती है, देखिए मैं अभी और पढ़ना चाहती हूँ और पढ़ लिख कर कोई गवर्नमेंट ऑफिसर बनना चाहती हूँ। मेरा यह बचपन से ही सपना रहा है। राजेश अपनी पत्नी की बात को टाल भी नहीं पाता, लेकिन कहता है कि अगर तुम पढ़ाई लिखाई करोगी तो गृह गृहस्थी कौन देखेगा। तो वर्षा कहती है कि आप चिंता मत करो, मैं सब कुछ मैनेज कर लूँगी। इसके बाद वह अपने ससुराल में रहकर ही पढ़ाई को फिर से शुरू करती है। राजेश के घर वाले भी अपनी बहू को बहुत ज़्यादा टोक रोक नहीं लगाते थे कि पढ़ाई क्यों कर रही हो। वह भी चाहते थे कि अच्छी बात है, बहू मन लगाकर पढ़े और किसी मुकाम को हासिल कर ले। समय ऐसे बीतता गया, लेकिन कुछ ही समय के बाद वर्षा को राजेश के घर में बहुत सी कमियां दिखाई देने लगती है। तो वह अपनी माँ को फ़ोन करके बातचीत करती है कि मम्मी जी, यहाँ मेरी ज़रूरत के अनुसार कुछ भी सामान नहीं मिलता है। तो वर्षा की माँ
उसको समझाने की वजह उल्टा उसके दिमाग में राजेश के प्रति जहर घोर देती है। अब वर्षा आए दिन राजेश को ताना मारने लगती है कि तुमसे कमाया नहीं जाता, घर में कुछ भी सामान जरूरत के हिसाब से नहीं है, शादी से पहले तुम बड़े सपने दिखाए करते थे। मुझे अब क्या हुआ? तो इन सब छोटी छोटी बातों में राजेश की माँ भी गुस्सा कर लेती हैं और वर्षा से कहती हैं कि बेटी, तुम अमीर घर की हो और मेरे बेटे को तुम्हें पहले से ही पता था कि हम इतने अमीर लोग नहीं हैं। मेरे बेटे ने तुमसे जबरदस्ती शादी नहीं की थी, तुम खुद भी अपनी मर्जी से उसके साथ यहाँ आई थी। हमसे जितना होता है तुम्हारे लिए करते हैं, धीरे धीरे हालात सुधर जाएगी। लेकिन बेटी, अब अगर तुम दोनों की शादी हो गई है, तुम अब अगर ऐसे ही घर में आए दिन मेरे बेटे की कामियाँ निकालती रहोगी तो ऐसे नहीं चलेगा। तुम्हें पहले ही सब कुछ देखना था। समय ऐसे ही बीतता जा रहा था। करीब 1 साल उनकी शादी को पूरा हो जाता है, लेकिन वर्षा का सब्र अब टूटने लगता है। पैसों की तंगी को देखकर, क्योंकि वर्षा को अब अपना सपना भी पूरा होता नहीं दिखाई दे रहा था। एक दिन सिर्फ जरा सी बात को लेकर दोनों के बीच में झगड़ा इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि अब वर्षा अपने माँ के घर आ जाती है और कोर्ट में केस दर्ज करके तलाक के लिए फाइल जमा कर देती है। कुछ ही दिनों बाद दोनों का तलाक भी हो जाता है। वर्षा अपनी माँ बाप के साथ रहने लगती है। पढ़ाई तो उसकी चल ही रही थी और 2 साल खूब मेहनत से पढ़ाई करके वह एक जिला मजिस्ट्रेट यानी कि एक डीएम बन जाती है। उधर राजेश अपनी पत्नी को छोड़कर चले जाने के बाद पूरी तरह से टूट चुका था। 1 साल के बाद अचानक माँ की तबीयत भी खराब हो जाती है। कुछ जो पैसा था सब उनके इलाज में लग जाता है, लेकिन फिर भी कुछ हासिल नहीं होता। माँ की मौत हो जाती है। माँ की मौत से राजेश और भी ज़्यादा सदमे में आ जाता है। न काम पर जाता, बस घर में ही रहता। अब खाने खर्च का गुजारा भी करना होता था और घर को भी संभालना है और किसी काम की तलाश में निकलता है। उसका एक दोस्त होता है जो कि टायर पंचर जोड़ने का काम करता था। उसके पास जाता है, अपनी सारी कहानी उसे सुनाता है और कहता है कि यार भाई, कोई काम वगैरह मुझे भी बता दो, मुझे भी जिसे करने के बाद अपनी बहन और अपने बाबूजी का पालन पोषण कर सकूं। बहुत परेशान मैं हूँ। मैं इन दिनों तो उसका दोस्त उसे मशवरा देते हुए कहता है कि राजेश भाई, आप भी टायर पंचर का दुकान खोल लो। इस पर ज़्यादा पैसे भी लगाना नहीं पड़ता। बहुत कम पैसों से काम शुरू हो जाता है और सिर्फ मेहनत करके अपनी मजदूरी आराम से निकाल लोगे। तो राजेश भी सोचता है कि चलो ठीक है, फिलहाल यही काम कर लेते हैं। लेकिन वह इस काम को थोड़ा अलग लेवर से करने को सोचता है और एक गाड़ी में अपना पंचर जोड़ने का सभी सामान लेकर रखकर गाड़ी के पीछे अपना फ़ोन नंबर लिखवा देता है और कई जगह दीवारों पर नोट डालकर लिख देता है कि जिस किसी को भी कहीं भी अपनी गाड़ी के पंचर को जुड़वाना है तो हमें कॉल करें। हम सभी लोकेशन पर पहुंचकर तसल्ली बख्श आपका काम करेंगे। अब यहाँ कहीं भी गाड़ी, कार, मोटरसाइकिल वाले उस पंचर जुड़वाने के लिए कॉल करते तो वह वहीं जाकर उनके टायर पंचर को जोड़ देता है और उनसे वहां तक आने के पैसे, टायर पंचर जोड़ने के सभी पैसों को मिला लेता था, जिससे उसका काम बहुत जल्दी बढ़ा और कमाई भी अच्छी हुई। राजेश एक पढ़ा लिखा लड़का था। वह अपने दिमाग से सही इस्तेमाल करता है और कुछ ही तरह से अपने काम को बहुत ही जल्दी बढ़ा लेता है। तभी एक दिन उसे एक आदमी कॉल करके अपनी लोकेशन भेजता है, जो लोकेशन राजेश से सिर्फ 20-25 मिनट की दूरी पर थी। तो वह पंचर जोड़ने के लिए पहुंच जाता है। वहां जाकर देखा कि यह तो एक जिला कलेक्टर की गाड़ी है। फिर वह टायर को देखा और डिग्गी खोलने के लिए जैसे ही गाड़ी के अंदर बटन दबाने घुसता है तो देखा कि गाड़ी के अंदर वर्षा बैठी हुई है। वर्षा को देखकर उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगता है। उसकी हार्ट बटन बढ़ जाती है और फिर डिग्गी में से जैक निकालकर टायर पंचर जोड़ देता है। अब ड्राइवर राजेश से पैसे से पूछता है तो राजेश पैसे लेने से मना कर देता है और बोलता है कि मैडम से पैसे नहीं ले सकता।
वह एक जिला कलेक्टर हैं। आप उनसे बोल देना, अगर मुझे कभी उनकी सहायता लेने की आवश्यकता पड़ी तो बस वह मेरी कोई सहायता कर दे। यह सब बातें वर्षा भी गाड़ी में बैठ सुन रही थी। वह अपने ड्राइवर को एक कार्ड पर अपना नंबर लिखकर राजेश को देने को बोलती है कि इनको जब भी हमारी सहायता चाहिए होगी बस एक बार इस नंबर पर कॉल कर लेंगे। अब राजेश उस कार्ड को लेकर चला जाता है और वर्षा भी अपनी मीटिंग अटेंड करने के लिए चली जाती है। शाम को राजेश घर पहुंचता है और सोने से पहले उस कार्ड को खोलकर देखा है, जो कि फोल्ड करके बंद किया होता था। उसमें से पैसे निकलते हैं और फ़ोन नंबर भी लिखा रहता है। इसके बाद राजेश सोचता है कि क्यों ना एक बार कॉल करके बात ही कर ली जाए, पर जब नंबर मिला ही है तो वह रात में ही कॉल लगा देता है। वर्षा पहले ही घंटी पर कॉल उठा लेती है और मानो वह कब से बैठे इंतजार कर रही थी कि कब कॉल आएगी और मैं उठा लूंगी। उसके बाद यह दोनों एक दूसरे से हाल चाल लेते हैं। वर्षा उसे बड़े ही प्यार से पूछती है कि राजेश, ऐसा क्या हुआ जो तुम अब टायर पंचर जोड़ने लगे हो? तो राजेश कहता है कि यह सब जानने के लिए तुम्हें मुझसे मिलने आना होगा। यह सब बातें फोन पर नहीं हुआ करती है। इसके बाद राजेश भी उसकी जिंदगी के बारे में पूछता है तो वह बताती है कि हाँ, मैंने भी पढ़ लिख कर इस मुकाम को हासिल कर लिया था, जिसकी हमें हमेशा तुमसे बात किया करती थी। और यह ऐसे ही 1 से 2 घंटा बात करते हैं और फिर सो जाते हैं। अगले दिन वर्षा राजेश को कॉल करती है और बोलती है कि तुम मुझसे मिलने के लिए कह रहे थे, मुझे तुम्हारी ज़िंदगी के बारे में जानना है, बताओ कहाँ मिलने के लिए आऊँ? तो राजेश कहता है कि तुम मेरे घर पर ही आ जाओ। तो वर्षा कहती है कि मैं अब एक जिला मजिस्ट्रेट हूँ, ऐसे घर पर नहीं आ सकती। अगर मैं आ गई तो लोग तरह तरह के इल्ज़ाम मुझ पर लगाएंगे। मैं यह सब और बर्दाश्त नहीं कर सकती। फिर वह कहती है कि तुम ऐसा करो, मुझे मार्केट में मिलने आओ, मैं अपना भेष बदल कर आऊँगी, तो मुझे अपने साथ कहीं पर ले चलना, फिर हम कहीं बैठकर बातचीत कर लेंगे। राजेश कहता है ठीक है। इसके बाद राजेश बताई गई जगह पर बाइक लेकर खड़ा हो जाता है और कुछ देर के बाद वर्षा आती है और बाइक पर बैठ जाती है। यह दोनों एक पार्क में जाते हैं और अकेले में बैठ जाते हैं। अब वर्षा पूछती है कि अब बता दो कि तुम्हारे साथ यह सब क्या हुआ है, जो तुम टायर पंचर जोड़ने का काम कर रहे हो। तो राजेश बताता है कि तुम्हारे छोड़ के चले जाने के बाद माँ की तबीयत खराब हो गई। उनके इलाज में सभी पैसा खर्च हो गए, फिर भी वह बच नहीं पाई। मैं खुद संभाल नहीं पाया, घर की आर्थिक स्थिति बिगड़ती ही चली गई। फिर मैंने हिम्मत से काम लिया और अपने एक दोस्त की मदद से इस काम को स्टार्ट किया और आज ठीक ठाक से पैसे कमाकर अपनी बहन और बाबूजी का पालन पोषण कर रहा हूँ। तभी राजेश वर्षा को गौर से देखते हुए कहता है कि क्या तुमने दूसरी शादी कर ली? तो वर्षा कहती है नहीं तो। राजेश पूछता है तो फिर मांग में सिंदूर कैसा है? तो वर्षा कहती है यह तुम्हारे ही नाम का है। हमारे बीच भले ही तलाक हो गया था, लेकिन मैं हमेशा से ही तुम्हें अपना पति मानती हूँ। यह बात सुनकर राजेश भी भावुक हो जाता है। फिर कहता है तो फिर तुमने मेरे साथ यह सब क्यों किया था? उसके बाद वर्षा की आंखों में आंसू आ जाता है। वह रोते हुए कहती है कि कुछ मैं तुम्हारी आर्थिक स्थिति से परेशान थी, तो कुछ में अपनी मम्मी जी ने मुझे भड़का दिया था। मैं बचपन से ही ऐसो आराम से जिंदगी बिताई थी। मुझे यह सब ज़्यादा दिन नहीं झेल गया। मुझे माफ़ कर दो राजेश, मुझे बहुत बड़ी गलती हो गई। तो राजेश कहता है कि बड़ी अच्छी बात है, अब तुम एक जिला कलेक्टर बन चुकी हो। अब तुम्हारा और मेरा कोई मेल नहीं है। मैं एक टायर पंचर जोड़ने वाला हूँ, तुम जिला मजिस्टर हो। हमारे रास्ते बिल्कुल अलग हैं। अब तुम मेरे नाम का सिंदूर भरना बंद कर दो। यह बात सुनकर वर्षा और भी ज़्यादा उदास हो जाती है। उसे लगता है कि शायद राजेश दूसरी शादी कर चुका है, तो वह रह नहीं पाती और राजेश से पूछ ही लेती है कि क्या तुमने दूसरी शादी कर ली है? तो राजेश कहता है कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, पिताजी ने कई बार कहा था कि बेटा शादी कर ले, जिंदगी में अभी बहुत लंबी है, ऐसे कब तक रहेगा, लेकिन मैंने कभी दूसरी शादी करने का मन ही नहीं किया।
क्योंकि प्यार और शादी जिंदगी में सिर्फ एक ही बार अच्छा लगता है और यह दोनों काम एक ही बार होते हैं। यह बात सुनकर वर्षा के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ जाती है। उसे राजेश को दिल में अपने लिए मोहब्बत दिखाई दे जाती है और फिर राजेश से कहती है, अब यहाँ से चलो, मुझे जरा मंदिर जाना है। फिर यह दोनों मंदिर आते हैं और वहाँ वर्षा दुर्गा माँ के सामने राजेश के हाथ थाम लेती है और उसके गले से लिपट कर रोने लगती है और कहती है कि राजेश, मुझे फिर से अपना लो, अब मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पाऊंगी। इसके बाद राजेश भी अपनी भावनाओं को अब दबा नहीं पाता। वह वर्षा से चले जाने के बाद हर रात उसे याद करके सोया करता था और वह भी सोचता था कि अब वर्षा उसके पास रहे। वह मना नहीं कर पाता। फिर से वह दोनों दुर्गा माँ के सामने एक दूसरे को वरमाला डाल देते हैं। फिर से अपने नए जीवन की शुरुआत करते हैं और खुशी खुशी अपने जीवन को बिताने लगते हैं। तो दोस्तों, आज की यह कहानी बस यहीं तक। कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा और अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को एक लाइक ज़रूर करिएगा। ऐसे ही कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल पर हमेशा बने रहिएगा और फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।